हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए देखते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछता होना हो 1 से 2 नंबर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बीपीएससी थर्ड एंड तैयारी फोर्थ में ये आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में 1 से 2 नंबर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों। तो कोई भी कांड, कोई भी झगड़ा, कोई भी लड़ाई बिना किसी नींव की नहीं होती। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का नींव था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया एक मिशन था भारतीयों के खिलाफ, जो 18 मार्च 1919 को पारित किया गया। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछ देता है एग्जाम में कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। तो रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया गया अंग्रेजों द्वारा। तो देखते हैं इसमें का पहला पॉइंट। इस एक्ट के तहत कहा गया कि जो लोग इकट्ठा नजर आए या किसी पे शक हो, उनको शक के बिना पे, शक के आधार पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और जिस पे शक हो कोई अंग्रेजों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करने की नीति बना रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर। मतलब रॉलेट एक्ट का मतलब यह है, उसमें ये पारित किया गया अंग्रेजों द्वारा कि अगर अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि अगर कोई दो व्यक्ति, भारतीय कोई दो व्यक्ति या कोई समूह हम लोग के खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, कोई आंदोलन करना चाह रहे हैं, शक के बिना पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। तो इसका भारतीयों ने विरोध किया और इस एक्ट को कहा गया काला कानून। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये काला कानून बार बार पूछता है कि किस एक्ट को काला कानून या फिर बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। ये दो टॉपिक आप लोग याद रखिएगा, काला कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के कानून, रॉलेट एक्ट को कहा गया। अगला पॉइंट, इसी कानून का विरोध कर रहे थे पंजाब के दो नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों नेताओं का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है चलिए कि रॉलेट एक्ट का विरोध कौन कौन कर रहा था पंजाब से। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। फिर देखो, इन अंग्रेजों को इनके बारे में पता चलने पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगर जैसे ही ये इसका विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेज रॉलेट एक्ट तो ऑलरेडी निकाल चुके थे कि कोई भी दो व्यक्ति या फिर लगे कि आपको कि ये हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ये दोनों इसका विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में पंजाब के लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा होकर कहते हैं कि क्यों हमारे नेता को गिरफ्तार किया गया, हमारे नेता को छोड़ा जाए। जैसे कि जब इनको सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये खबर आग की तरह पूरे पंजाब में फैल गया। और पंजाब के लोग, अमृतसर में एक जगह पड़ता है जलियांवाला बाग, वहाँ पे ये लोग इकट्ठा होकर एक सभा बना के उसमें इस बात का चर्चा किए, मतलब करना चाह रहे थे कि हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार किया गया, उनको छोड़ा जाए। हम लोग अंग्रेजों के सामने ये बात रखेंगे। उनके खिलाफ ग्रुप बना के पूरा बहुत सारा भीड़ जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो गया। और ये कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो एक हंसराज नाम का व्यक्ति था, वो जाके अंग्रेजों को सूचना दे दिया कि इस जलियांवाले बाग में ये सब लोग सभा करने वाले हैं। अंग्रेजों को इस बात का पता चल गया। और उस समय का वहाँ अमृतसर का ब्रिगेडियर था डायर। तो जनरल डायर ने वो क्या किया, उसके नेतृत्व में अमृतसर का वो था, तो जलियांवाले बाग में वो पहुंच गया अपने सिपाहियों के साथ। और फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 की है, जब ये प्रतिबंधित मैदान में हो रहे जनसभा को एकत्रित नियत्थी भीड़ पर बगैर किसी चेतावनी के जनरल डायर ने के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध गोली चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। मतलब कि जो जलियांवाले बाग में भारतीय लोग इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे, उनको हंसराज जाके सूचित कर दिया अंग्रेजों को कि इस जलियांवाले बाग में लोग सभा कर रहे हैं, भारतीय लोग आपके खिलाफ आंदोलन करना चाह रहे हैं। तो जनरल डायर ने अपने ब्रिटिश सैनिकों को लेकर उस बाग में चला गया
और बिना किसी चेतावनी के उस प्रतिबंधित मतलब उसका जो दरवाज़ा था जलियांवाला बाग का अंदर जाने का, वो बहुत ही छोटा बहुत ही पतला था। उसमें से भागने की जगह नहीं छोड़े, सब दरवाज़ा बंद कर दिए और चारों तरफ से उसको घेर के उसमें जितने भीड़ जुटी थे उन पे सब पे गोली चला दी और उसमें हज़ारों लोग से ऊपर मारे गए, 2000 से ज़्यादा घायल हो गए। उसमें बच्चे बुजुर्ग औरतें सब मारे गए। उसमें एक कुआँ था, लोग अपनी जान गोलियों से बचने के लिए उस कुएँ में कूद गए और कुएँ में कूदने की वजह से एक उस कुएँ में बहुत सारे लोग मर गए। तो जनरल डायर, ये याद रखिएगा, जनरल डायर कौन आदेश दिया था? जनरल डायर। अभी हम लोग इसकी महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ते हैं। और ये जनरल जो डायर था, ये जनरल आर डायर था जिसने गोली चलवाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और जनरल आर डायर को आदेश कौन दिया था गोली चलवाने के लिए? तो जनरल आर डायर को आदेश दिया था जनरल ओ डायर, जो पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट था। और ये जनरल आर डायर था जो वो था अमृतसर का ब्रिगेडियर। तो अभी हम लोग आगे चल के देखते हैं उसको भी। फिर इस घटना से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। उनको अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि मिली थी, जो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत दुखी होकर, बहुत प्रभावित होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इन्होंने कहा कि हमारे लोग को मारते हो और हमें खुश करने के लिए नाइटहुड की उपाधि देते हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये उपाधि। महात्मा गांधी जी ने इस केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी और महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, उन्होंने इसको त्याग दिया। क्यों? क्योंकि हमारे लोग को मारते हो और हमें उपाधि दे के खुश करते हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा। फिर है इस घटना के जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन बनाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा कमीशन बनाया? हंटर कमीशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, हंटर कमीशन। और कांग्रेस द्वारा कौन सा कमीशन बनाया गया? मदन मोहन मालवीय कमीशन बनाया गया, याद रखिएगा। अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमीशन और कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय कमीशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। फिर है पंजाब का गवर्नर। पंजाब का गवर्नर लेफ्टिनेंट ओ डायर था, सबसे खच्चड़ यही था ओ डायर। यही ओ डायर आर डायर को आदेश दिया था कि अगर कोई भी दो व्यक्ति एक साथ नजर आए, शक के बिना पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये जो आर डायर था, जलियांवाले बाग में जो गोली चली उसको ये आर डायर ने आदेश दिया था। आज भी गोलियों के निशान उस दीवार पे लगे पड़े हैं, इतना खतरनाक वो हादसा हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को आप लोग याद रखिएगा ये घटना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पंजाब का गवर्नर, पंजाब का पूरे पंजाब का लेफ्टिनेंट कौन था? ओ डायर। और अमृतसर का गवर्नर, मतलब पंजाब मान लीजिए पंजाब कोई राज्य है, उसमें से ये अमृतसर पड़ता है, तो अमृतसर में आदेश ये आर डायर का था शासन। और पूरे पंजाब पे ओ डायर का था। सबसे खच्चर ओ डायर था जो जिसने आर डायर को आदेश दिया और आर डायर जलियांवाला बाग में गोली चलवाया। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर है इस पूरे घटना की जानकारी हंसराज ने अंग्रेजों को दिया था। कौन दिया था? हंसराज ने। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, हंसराज, क्योंकि पूछता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का पूरा लेखा जोखा अंग्रेजों को कौन दिया था? तो हंसराज ने दिया था। फिर अगला पॉइंट, इंग्लैंड की एक पार्टी में उधम सिंह ने जनरल ओ डायर पर गोली मार दी 1940 में। 21 साल बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस पूरी घटना को उधम सिंह देखा था, क्योंकि उधम सिंह एक भारतीय था और वो जनरल डायर से कहा था कि मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। तब उधम सिंह एक बच्चा था। 21 साल बाद इंग्लैंड में इस एक पार्टी चल रही थी, उसमें उधम सिंह जाकर जनरल ओ डायर पर गोली चला दी, जब जनरल ओ डायर बुढ़ा हो गया था। और वो कहा था कि अगर जनरल ओ डायर मर भी गया होता तो मैं उसे कब्र में से निकाल के उसको गोली मारता। तो 1940 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। आई होप आप लोग को ये टॉपिक पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।